कैसा मजा आया गाइस जजमेंट डे में। मेरे को बहुत मजा आया, मतलब आत्मा तृप्त हो गई बिल्कुल। पहला शो जो मेरे को लगा कि बायस्ड नहीं है, जेन्युइनली बोल रही हूँ मैं, मेरे को इतना मजा कोई भी शो देखने में नहीं आया। बिग बॉस भी मैं ऐसे देखती थी कि ठीक है यार अब कंटिन्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस बना रखे थे, लोग बोलते थे कि अब कंटिन्यू बनाओ बनाओ, तो बनाना पड़ता था मेरे को। बट बिग बॉस भी एक पॉइंट पे जाके बोरिंग हो जाता था और फिर वो थोड़ा बायसेस दिख ही जाती है होस्टिंग में। बट आई डोंट नो ऐसा ही हर सीजन होता है लॉकअप के या नहीं, लेकिन ये वाला सीजन तो कड़क मजा आ गया। जिसने जो जो गलती करी थी उसको उस चीज के लिए डांटा गया। शिल्पा शिंदे को सब बड़ी टीवी एक्ट्रेस है तो एकदम पेडेस्टल पे बैठा के रखेंगे और नहीं डांटेंगे, ऐसा नहीं किया। राम कपूर को भी उनकी गलत चीजों के लिए बोला गया, बाकी ग्रुप को भी बोला गया, श्रेया भी जहाँ पे गलत थी वो बताया गया, और आकांक्षा जहाँ जहाँ गलत थी। भाई मजा आएगा देखने में कसम से। बट अभी तो मिड वीक जजमेंट डे भी होने वाला है, मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस दिन भी आकांक्षा को दिया जाएगा बढ़िया सा, वो कुछ तो करने वाली है गड़बड़ और उसको उस दिन भी डांटा जाएगा। मैम मुझे धक्का दिया है, चप्पल मारी है, थूक रही है मुंह पे, वो कुछ नहीं थूक रही हूँ पे ये शौक क्यों हो रही है? उस टाइम तो बोल भी रही थी, श्रेया ने मना किया कि दूर हट के बात कर, मेरे ऊपर थूक आ रहा है, तो बोल रही है कि हाँ तो तेरे को ग्रेटफुल होना चाहिए, तू पवित्र हो जाएगी कि मेरा थूक तेरे ऊपर जा रहा था। भाई क्या समझती क्या है ये अपने आप को? छी भाई कितना अनहाइजीनिक है ये चीज। कोई अगर ऐसा बोल दे तो अपने भी एम्बैरेस्ड फील होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। इसको उसमें भी ऐसा बड़ा फील हो रहा है। अपने चप्पल भी फेंकी। सर मैं बहुत गुस्से में थी और मैं बस सब मेरे को पकड़ रहे थे और मैं कर रही एग्जैक्ट सेम चीज वो स्प्लिट्सविला पे बोली थी एंड इट वर्कड कि सब मेरे को पकड़ रहे थे और उससे धक्का मुक्की में हो गई ये चीज। चप्पल उड़ा है, लेजेंड और निकाल के फेंकी थी। आकांक्षा आपका गुस्सा मैम तब तक तो मुझे लग चुकी थी, बट मैं तो पागल हो गई ना कि मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। आप पागल ए भाई इसका तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। पहले ये खुद अटैक करती है, फिर इसका ट्रॉमा हिट हो जाता है। स्प्लिट्स में भी सेम चीज हुई थी, इसने खुद अटैक किया था, फिर बाद में मेरा तो ट्रॉमा ही बन गया, मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। असली ट्रॉमा तो तुम्हारे बाजू बैठा हुआ है, जिससे तुमको शर्म आनी चाहिए कि बोल रही थी आई नो माई वर्थ। मेरे को पता है कि हम जब बाहर जाएंगे आई एम नॉट गोइंग टू सी हिज फेस, ही इज नॉट गोइंग टू सी माइन। अब ये लोग 80 कैमरास के सामने रोमांस करने में शर्माते नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर तो है। एक दिन में ही निकाल दिया, इसको हफ्ते भर वहां रखना चाहिए था, तब जाके इसका असली ट्रॉमा होता कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो उसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है। अनफेयर तो हुआ गाइस, एक दिन में नहीं निकालना चाहिए था। बाप रे, ये म्यूजिक लगाने वाले को शर्म भी नहीं आई। मतलब मैं सोचती हूँ कोई किस लेवल तक ब्रेन वॉश्ड होगा कि उसको सही गलत दिख ही नहीं रहा है। आकांक्षा जब सही होगी मैं उसका साइड लूंगी भाई, बट जब वो गलत है तो उसको गलत बोलने में क्या दिक्कत है? इतना क्यों तुमको चाटना है? वो तुम्हारा कौन सा घर चला देगा, तुमको जानता भी नहीं नाम से। इतना फाका टाइम है तुम लोग बस कमेंट सेक्शन में ये लोग ऐसे लड़ते हैं, ऐसे ये लोग एडिट्स बनाएंगे जिससे आकांक्षा का घर चला रही हो और पीआर कर रहे तो समझ में भी आता है। बट लेजिट मैंने देखा है रियल मतलब लाइफ में लड़कियों को भी जो लोग लड़ रही हैं आकांक्षा के लिए, she does not even know you guys। और किसी को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वो अगर गलत भी कर रहा हो तो वो कभी अपनी गलती माने ना, कभी गिल्ट फील ना हो उसको, कभी अपने आप को सुधारने की कोशिश ना करे। और मैंने देखा है जितने भी वायलेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, रजत दलाल कह लो, रेबल किड एट टाइम्स कह लो, आकांक्षा चौधरी, इन लोगों का फैन बेस इतना टॉक्सिक होता है ना। एल्विश भी जब एकदम स्टार्ट किया था तब, अभी तो वो सही लगता है गुड ऑन द कैमरा, बट पहले वो जैसी चीजें बोलता था और लोग उसको सपोर्ट करते थे उन सब चीजों पे। इट्स ऑलवेज सो शॉकिंग फॉर मी कि तुमको कैसे नहीं दिख रहा है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, उसको इस चीज पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने बैठकर सबने मिलके खाना खाया, अपना निकाल के दिया है कि साथ में खाओ, तो इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि प्रीमियम मिल मिला है तो खा ले यार, खा ले, सब मिलके खाएंगे। सब मेजॉरिटी ग्रीन थे लेकिन इन्होंने इनकी औकात दिखा दी। आपने वो ऑर्डर करके अपनी दिखा दी। चाहूंगी जब योगेश ने लेकिन शुरू से ही क्लियर रखा है दैट ही डज नॉट लाइक शिल्पा। शिल्पा का जो इंट्रोडक्शन देके उसको लाए है ना शो में, सिर्फ उसी वजह से योगेश शिल्पा को नहीं पसंद करता है। और वो जब शिल्पा का मजाक उड़ाता है तो मजा तो आता है भाई। बोल रहा है आपने वो ऑर्डर करके अपनी औकात दिखा दी। नहीं सीरियसली, तुमने उतना खर्चा ही क्यों बिना मतलब का? अब आ गया खाना तो तुम बांटोगे लोगों में। पहले तो तुम्हारा वो प्लान नहीं था, उस एपिसोड में तो मैंने ऐसा नहीं सुना था कि वो बांट के खाने वाली है प्रीमियम मील। अभी बाद में वो ऐसा बोल रही है। और शिल्पा ना आकांक्षा का ओल्डर वर्जन है,
ये दोनों कभी भी रिग्रेट में नहीं होते कि इन लोगों ने कुछ गलत किया है। इनको लगता है वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही ही बोल रहे हैं, सही ही कर रहे हैं। राम कपूर भी इनफैक्ट शिल्पा से ये सोच के नाइस हो रहे होते हैं कि शी इज अ पॉपुलर फेस, बट योगेश वैसा नहीं करता है। वो क्लियर रखा है बिल्कुल कि ऐसे तो तुम इज्जत डिमांड नहीं कर सकते जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। इस चीज का मैं बताती हूँ क्या मतलब था। जिस लड़की ने पिछले शो में हाथ उठाया था, आज तक मैं वो मार्क लेके घूमती हूँ। उस लड़की को बहुत एक सेकेंड, ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि मेरे को याद है दीक्षा ने भी बोला था कि उसको भी चोट लगी है सेम जगह पे, थाइस पे, और दीक्षा ने आकर रोना गाना नहीं किया था हर दिन इस चीज को लेके। बट स्प्लिट्सविला ने ही एक फोटो पोस्ट किया था हिमांशु और दीक्षा का, जिसमें क्लियरली दीक्षा के थाइस पे भी एक मार्क दिख रहा है कि उसको चोट लगी है वहां पे। और सबसे पहले तो इन लोगों ने ही दीक्षा को इंस्टिगेट किया था। इसने दीक्षा का गला तक पकड़ लिया था। एकदम चीप हरकत है तो ये पहले से करती है। ये इसको आउटस्पोकन नहीं, इसको एकदम लो क्लास बोलते हैं जो ये करती है हमेशा से। हर लड़ाई में जीतना, अपने आप को विक्टिमाइज करके रखना कि ओ मेरे साथ ही सबसे गलत होता है, सब पे अटैक करना, और फिर बोला मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। जब ये अपनी बातें समझा रही थी तो एक तो समझा पा नहीं रही थी क्योंकि पकड़ा गई थी। तो मैंने श्रेया को यही बोला, पिछले शो में जो लड़की थी ना, उसको इतना ट्रोल, मतलब मेरा मतलब ये था कि जो भी फाइट थी तो वो बाप रे, बहुत रोने वाली बात गई अपने झूठ में ना, हेट पीआर करा रही थी उसके नाम पे। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि ये उसके नाम पे फेक पीआर करवा रही थी या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ही अपने आप को विक्टिमाइज करती है। ये जेल में जब गई हुई तभी भी इसकी बुद्धि सही जगह पे नहीं आई, और मेरे को लगता है जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाली है कि इसको हमेशा ऐसा लगेगा हर सिनेरियो में कि शी इज द राइट वन। इससे कभी गलती होती ही नहीं है। और इसको जो भी लड़कियां अंधा होकर फॉलो करती है ना, मेरे को लगता है वो लोग भी एग्जैक्ट ऐसे ही होंगी कि उन लोगों को लगेगा कि मेरे साथ ही हमेशा दुनिया गलत करती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी कैसे ये होस्ट के सामने अपना टोन एकदम चेंज करके बोल रही, मैंने श्रेया को बोला था कि जिस लड़की ने मेरे को पिछले शो में मारा था ना, वो बाहर जाके बहुत ट्रोल हुई थी। इस टोन में बोला होता ना तो इतनी बात बढ़ी ही नहीं होती। पता नहीं उसने 4-5 और घटिया चीजें बोली थी जिसके बाद में खाना टच भी नहीं कर सकती। पर आकांक्षा, उसने पहले भी आपको बोला कि मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी तो मैं नहीं ऑर्डर करूंगी, तो तभी आपने खाना चुरा के खाया। हाँ भाई, नहीं पर सही में मैं ये सोच रही थी कि इतने अंधे कैसे ये लोग, इतना क्या ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म कर रहे हैं सारे इनमेट्स कि इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि श्रेया के साथ बहुत एक्सट्रीम हो गया है। और हर्षद को तो और गंदा बजाना चाहिए था। श्रेया डर गई थी वो जब हुआ था, हर्षद ऐसे चिल्ला के उसके पीछे जब भाग रहा था, और शिवांगी और कौन थी जो उसको रोक रही थी, क्या करना क्या चाह रहा था वो, जाके मारता क्या? रोबोट जैसा लगता है भाई, वो इतना फेक कर रहा था हर चीज। अभी राम सरी जब अपना सीक्रेट बता रहे थे तो उसके एक्सप्रेशन से तुम लोगों ने ऐसे हाथ बंद करके सुन रहे हैं जैसे ही इज द वन राम सर इज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद शिवांगी उसका हाथ पकड़ती है उसको काम करने के लिए, तो ऐसे हाथ छुड़ा के भाग के पीछे बैठ जाता है। क्या था यार वो, मतलब रियाज की जगह इसको निकालना चाहिए था। अभी तो कुछ नहीं, मेरे को लगता है आगे चल के आकांक्षा और डांट सुनने वाली है, और इस शो में उसको इतना मजा आएगा ना कि मेरे को लग रहा है आकांक्षा फिर से स्प्लिट्सविला में एंट्री ना ले ले अपना ईगो बूस्ट करने के लिए। मुझे लग रहा है इस हफ्ते तो स्पूकी चोपड़ा हो गया है। ये इसका यू आर सो ओवर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग। जब शिवांगी वार हो रही थी तू इतना ओवर रिएक्ट किया तूने। तू कहाँ जा रहा था, क्या किसको मारने जा रहा था वहाँ पर? जबकि शिवांगी ने तुझे कुछ बोला भी नहीं। I wanted to go and You wanted to go and ये इस स्पीड से ऐसे हाथापाई करके उससे बात करने जा रहा था। हाँ, पर इसका कोई ठीक भी नहीं है। ये बहुत ओवर रिएक्ट करते करते एकदम ऐसे शांत हो जाता है, करने लगता है। वो जाके श्रेया को ये बोलना चाह रहा था कि तुम शिवांगी को बार बार ऐसे हर्ट करके रुला नहीं सकती, तो बोला क्यों नहीं रे? ये तो एकदम सिंपल बात है बोलने के लिए, इसमें इतना बौखलाने और तड़खड़ाने की क्या जरूरत थी मछली जैसा? बहुत फेक है भाई, ये बहुत फेक है। इसको क्यों रखे हैं शो में ये लोग? मेरे को बिल्कुल रास नहीं आता ये। आया तो जरूर है। प्लीज वेलकम वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार, हम दोनों के फेवरेट, जनता के हीरो और पूरी कंट्री के हीरो नंबर 1 और सुनीता के पति, एंटरटेनर नंबर 1, द वन एंड ओनली गोविंदा। मैं एक चीज बताऊं, मतलब
जो मेरे को लगता है ऐसा कि सुनीता जी क्या कर रही है. Why does no one stop सुनीता जी from talking to the media? गोविंदा can easily do that. सुनीता जी क्या बोल रही हैं कि मैं जब भी चीची की बात नहीं सुनती हूँ ना तब मेरे को भुगतना पड़ता है, तब मैं रिग्रेट करती हूँ. तो चीची ने कभी आपको मना नहीं किया कि मीडिया में जाके मेरे इज्जत का भाजी पुलाव मत बनाओ? पक्का मना किया होगा. अगर ये जैसा दिखा रही है कैमरा पे वैसा सच है तो मेरे को तो लगता है गोविंदा इज दी ओनली सुपरस्टार जो गायब हुए. बाकी सबने अपने आप को रेलेवेंट रखा है कुछ ना कुछ काम करके. जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनका नाम लोग हमेशा जानते आए हैं, उनको हमेशा सिनेमास में देखते आए हैं, हमेशा अच्छा काम कर रहे होते हैं वो. उन्होंने पर्सनल लाइफ में जो भी किया है बट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है और वो कभी भी गायब नहीं हुए हैं. गोविंदा इज दी ओनली सुपरस्टार आई फील जो गायब हो गए थे. लेकिन सुनीता जी ने जो भी बोला मीडिया को उस वजह से वो रेलेवेंट बने फिर से. बिकॉज वी डोंट सी हिम इन द सिनेमास, वी डोंट सी हिम डूइंग गुड फिल्म्स, वी डोंट सी हिम एनीवेयर. सुनीता जी ही हमेशा गोविंदा को बोल रही होती है कि ये हीरो लोग का तो ऐसा ही होता है, इन लोग के तो अफेयर्स होते ही रहते हैं, घुटनों पे गोली मारो, गोविंदा का अफेयर है, वो तो हीरो नंबर है ही, हीरो नंबर 1, उससे तो लोग आते रहते हैं इतना मिलने के लिए, वो तो चाहे तो इजीली अपने बच्चों को लॉन्च कर सकता है बट उसने ऐसा नहीं किया. मेरे को ऐसा लगता है गोविंदा जी खुद वैसे स्टेज पे हैं जहाँ पे उनको खुद ही उतना काम ऑफर नहीं होता है, या पता नहीं किस चक्कर में वो नहीं करते हैं बट सुनीता जी ने उनको रेलेवेंट रखा है. तो ये जो एक्ट है ना कि सुनीता जी इज द बेचारी वन हियर, मेरे को नहीं लगता है कि शी इज द बेचारी वन. और अगर है भी तो उनका ये बोलना कि मेरा पति है, कितने भी अफेयर्स करे है तो मेरा ही, तो ऐसे लोग को पूजना भी नहीं चाहिए. मेरे को नहीं लगता इनसे कुछ भी इंस्पायर होने लायक है. और ये जो भी इनका फनी साइड है वो सिर्फ जब ये अंडर प्रेशर नहीं रहती है तभी दिखता है, क्योंकि जैसे ही वो शो में थोड़ा भी अंडर प्रेशर रही वो हमेशा अपने डायबिटीज का बहाना कर दी, तो अपने बच्चों को याद कर रही हैं, तो मेरे को निकाल दो, फिर ये बोलना कि चीची की बात नहीं सुनती हूँ तो रिग्रेट करती हूँ. बहुत बेफालतू का नाटक किया और वो बहुत फट्टू लगी जब वो निकली शो से. तो उनका जो भी फनी साइड है वो भी मेरे को लगता है फोर्सफुल है, स्क्रिप्टेड है. वो खुद भी बोली है कि लाफ्टर शेफ में उनको घुटनों पे गोली मारे वाला लाइन लिख के दिया था, तो क्या पता हमेशा देते हो और ये जो भी बातें मीडिया में बोलती हो हमेशा रटा हुआ बोलती हो. क्योंकि कोई अगर अपने पति की इतनी बेइज्जती करेगा तो वो आके शो पे ये तो नहीं बोलेगा कि बच्ची है ये, और फिर वो भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी कि शी इज सो इन लव, क्योंकि रिजेंटमेंट तो बिल्ड हो ही जाता है भाई. इवन इफ यू लिव विद दैट पर्सन यू विल नॉट लाइक दैट पर्सन एनीमोर. 40 साल ये लोग जो भी बोले, 40-50 जितना भी साल बताएं ये लोग, you were being cheated and you yourself admit that. तो कैसे तुम सामने वाले को पसंद कर सकते हो? फिर अगर पसंद करते हो तो तुम उसका इतना बेइज्जती नहीं करते मीडिया में, और अगर नहीं करते हो तो तुम प्यार में हो ये भी नहीं दिखाते. मेरा पति ये कितने भी अफेयर्स करे चलेगा. पता नहीं, मेरे को सुनीता जी का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऑन द शो. अच्छा हुआ निकल गई. What do you all think? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या. मैं काफी बदल गया उसके बाद, काफी चुप हो गया था. और ये पीछे जाके स्ट्रेट फेस करके सुन रहा था, तो क्या मतलब उसको क्या लगा पीछे कैमरा नहीं जा रहा है, पीछे जाके उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी? भाई इतना ओवर एक्ट करता है ना ये, इसको निकालना चाहिए था रियाज की जगह. इतना क्या इसको बात बात पे रोना आ जाता है और फिर ऐसा एक्सप्रेशन देता है जैसे अभी फटेगा और फिर एकदम तुरंत शांत हो जाता है. ये एक्टिंग ही कर रहा है भाई, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है. कोशिश कर रही हूँ सर. पनिशमेंट सर, वैसे तो मुझे लगा था कि मुझे पूरे हफ्ते रहना है, पर फिर मेरे को जल्दी से निकाल दिया. इतने भी बेरहम नहीं है. आई रियलाइज्ड मिडवे जितनी आप हो. बट ये शो मेरे को सही में मजा आ रहा है देखने में, ओनली बिकॉज दे आर वेरी फेयर विद ऑल द कंटेस्टेंट्स. आकांक्षा को भी उन लोगों ने पनिशमेंट दिया, मेरे को भी लगा था कि हफ्ते भर तो रहेगी बट एक दिन में निकाल दिया था. और फिर उसको बाद में जैसे मोटिवेट किया ताकि मेरे वजह से उसको बाहर जाके हेट ना मिले. सनी तो ये बहुत गंद मचा रही थी कि शो पे जो हो रहा था उन कंटेस्टेंट्स के बारे में जाके बाहर अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही थी, जिसकी वजह से हिमांशु और योगेश को रियल लाइफ में भी बहुत हेट मिल रहा था. इवन दीक्षा बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही थी. सनी एकदम गंदा कर दिया था शो को उसने. होस्ट जैसा बिल्कुल एक्ट नहीं कर रही थी कि भाई शो पे बात करना, उनके बारे में जो भी करना है. बाहर जाके पॉडकास्ट वगैरह में भी इन लोगों के बारे में बेकार चीजें बोल रही थी. अब सनी को जो लोग भी पसंद करते होंगे थोड़ा बहुत भी, वो लोग तो जाके इनको हेट कर रहे थे असली में. मेरे को ये चीज बहुत सही लगी कि इस शो पे इन लोगों ने बहुत क्लियर रखा है कि किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं हम लोग.
अगर वो लोग किसी को डांट भी रहे हैं इंस्टेंटली वो लोग उसको अच्छा भी बोल रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। योगेश से इनकी बाताबाती हुई लेकिन वो योगेश को गले मिले। आकांक्षा को पनिशमेंट देने के बाद भी आई डोंट थिंक दे वर रूड टू हर एनीमोर। मोटिवेट ही किया अब कि बस 2 हफ्ते बीते, अभी 4 हफ्ते हैं आपके पास टू रिडीम योरसेल्फ एंड दैट वाज नाइस टू सी कि वो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि कोई कंटेस्टेंट अपना बेस्ट दे शो पे। क्या आप प्यार से गई थी वहां पर? You have to look at yourself first. आपने जितनी अग्रेशन दिखाई है ना तब और उसके बाद, and I want to ask every inmate over here, एक लड़की ने दूसरे लड़की के खाने में पानी डाल दिया है, एक जन ने किसी ने कुछ नहीं बोला, ना हर्षद ने, ना धूपर ने, ना राम ने, ना किसी ने। Nobody said, आकांक्षा what are you doing? खाने का अपमान हो रहा है वहां पर। ये बहुत सिलेक्टिव हो रहा है क्योंकि जब आकांक्षा करती है तो सब लोग प्यार से बात करेंगे, यस सर। लेकिन जब श्रेया करेगी तो पूरा घर इकट्ठा होकर श्रेया के ऊपर चार्ज करेगा। आकांक्षा का एक्सप्रेशन वैसे था कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये होस्ट मेरे साइड से बातें नहीं करेंगे। उस शो में तो जब मेरा मुंह नहीं चलता था तो होस्ट मेरी तरफ से मुंह चला देता था अपना। वो वाली लाइन जो फरहान ने बोली थी ना कि और वो फैन फेवरेट जो आया था वो पहले वीक का था, इस हफ्ते आपने जो गंद मचाया है उसके लिए नहीं आया था, मैं ये क्लियर कर दूं। बहुत सही था क्योंकि ये सारे इनमेट्स इतना पलटी मारते हैं, इसके बाद भी जजमेंट डे के बाद भी सब ऐसा पलटी मार रहे हैं कि नहीं आप ग्रुप में नहीं खेलेंगे, अब बहुत एविडेंट हो जा रहे हैं, अब किसी का साइड नहीं लेंगे। और वो फैन फेवरेट आने के बाद ही इन सबका रवैया बदला था। ने पोक किया ना इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। शिल्पा, एक काम करते हैं हम लोग, या तो आप यहाँ पर आके कर लो, जो काम हमें करना हमें करने दो। मत करो ना अभी, आप मत करो ना, उनको मत बोलो ना, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ। रितेश was genuinely pissed और बनता भी है। I think फरहान and रितेश both are doing a great job। बहुत मजा आ रहा है उनके होस्टिंग स्किल्स देखने में, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही फेयर लगे वो लोग मेरे को, इसीलिए बस मेरे को ये शो देखने में मजा आ रहा है क्योंकि होस्ट लोग वैसी बातें कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, ऑन टाइम ऑन पॉइंट। शिल्पा को भी ये लोग जो डांट रहे हैं ना अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ टोप है ये तो इसको हमेशा प्यार से बात करेंगे। बहुत अच्छा बोला रितेश ने, इधर आके कर ले। मस्त था। और ये शिल्पा बड़ी खुश होती है आकांक्षा जब डांट सुनती है तो, जबकि दोनों एक ही खेत की मूली हैं, इसीलिए बस इन दोनों का बनता भी नहीं है। Anyways, that's the end of this video, guys. What do you all think? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।